इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन कभी पकड़ में नहीं आता अगर उसे ये मशकूक नामी इराकी डिश पसंद ना होती। 32 हफ्तों तक यूएस आर्मी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर देख लिया, बट सद्दाम हुसैन की कोई खबर नहीं मिली। इस मिशन पर न सिर्फ यूएस मिलिट्री दिन रात काम कर रही थी, बल्कि सीआईए, डिफेंस इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और एफबीआई का भी काफी इन्वॉल्वमेंट था। हजारों की संख्या में इन डिपार्टमेंट्स के कई लोग सिर्फ एक नाम को ढूंढ रहे थे, सद्दाम हुसैन। अमेरिका को आखिर इससे क्या खतरा था? उसने सद्दाम को जमीन से 6 फीट नीचे खुदी हुई कब्र से कैसे ढूंढ निकाला? एक्सप्लोड फ्रेम्स की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका में 9/11 के अटैक के बाद, जब अलकायदा ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी पर हमला कर दिया। इन सब के बाद अमेरिका का गुस्सा पूरी दुनिया ने देखा। उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने डिसाइड किया कि जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करेगा उसको टारगेट किया जाएगा। सद्दाम हुसैन, जो उस वक्त इराक का डिक्टेटर था, वो डायरेक्टली 9/11 में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अमेरिका को लगता था कि टेररिज्म ग्रुप को सद्दाम हुसैन इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। पर इराक पर डायरेक्टली हमला करने के लिए इल्जाम काफी नहीं था। सद्दाम 24 साल से इराक पर हुकूमत कर रहा था। अमेरिका को इराक पर हमला करने के लिए कोई ठोस वजह चाहिए, जिसके लिए अमेरिका ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन इराक में न्यूक्लियर वेपन्स छुपा रहा है। इस दावे के चलते अमेरिका ने 2003 पर इराक पर हमला किया। इस काम के लिए अमेरिका का साथ दिया यूएस, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड की मिलिट्री ने, जो लड़ते हुए मात्र 3 हफ्तों में इराक की कैपिटल बगदाद तक पहुंच गए। इराक पर हमले के दूसरे ही दिन सद्दाम हुसैन कहीं गायब हो गया और अमेरिकन मिलिट्री जब बगदाद पहुंची तो उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। यूएस टैंक्स और ट्रूप्स ने बगदाद पर कब्जा करके सद्दाम हुसैन का 24 साल का तख्त पलट दिया। वहां के मशहूर फिरदौस स्क्वायर में सद्दाम का पुतला भी गिराकर जीत सेलिब्रेट की। सद्दाम का पुतला तो गिर चुका था, बट असली सद्दाम को ढूंढकर गिराना इतना आसान नहीं था। यूएस मिलिट्री को फुल पावर दी गई कि सद्दाम और उसके 51 ऑफिशियल्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। इन मोस्ट वांटेड की लिस्ट में कुल 52 चेहरे थे। इनके चेहरे लोगों को याद करवाने के लिए ताश के स्पेशल पत्ते प्रिंट करवाए गए, जिनमें सद्दाम और उसके 51 ऑफिशियल्स की तस्वीरें प्रिंट कराई गई। इसमें सोल्जर जब फ्री टाइम में पत्ते खेलते तो उसे बार बार देखकर उन्हें सबका चेहरा याद हो गया था। अगले कुछ महीनों तक यूएस मिलिट्री ने इराक का चप्पा चप्पा छान मारा। घरों में, मस्जिदों में ढूंढा गया, रिश्तेदारों से भी पूछा गया, बट उसका कुछ पता नहीं चला। उनको बस इतना मालूम था कि सद्दाम है तो इराक में, पर कहां। कुछ महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा, बट सद्दाम और उसके 2 बेटों का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद यूएस ने अनाउंस किया कि जो भी सद्दाम या उसके बेटों की इंफॉर्मेशन देगा उसे $55 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। 15-15 मिलियन उसके बेटों पर और $25 मिलियन सद्दाम पर रखा गया। इराक में कई लोग खुद सद्दाम के खिलाफ थे, इसलिए अमेरिका को यकीन था कि पैसों की लालच में ही सही, पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो जरूर मिलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। एक शख्स यूएस मिलिट्री बेस पर गया और कहा कि सद्दाम के दोनों बेटे मेरे घर पर मौजूद हैं। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब यूएस मिलिट्री ने उस घर को चारों तरफ से घेरा तो मालूम पड़ा कि वाकई वो दोनों वही मौजूद थे। वो सीधी तरह से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी। कई अटेम्प्ट्स बाद उस घर पर मिसाइल अटैक शुरू किया। जब मिलिट्री अंदर घुसी तो उनको दोनों की डेड बॉडीज मिली। मतलब सद्दाम को ढूंढने की आखिरी उम्मीद भी चली गई, लेकिन यूएस मिलिट्री ने इसको अपनी हार नहीं मानी। दूसरी तरफ सद्दाम के कई आदमियों को पकड़कर पूछताछ शुरू हुई, लेकिन कई से कुछ भी लीड नहीं मिल रही थी। अब 4 महीने हो चुके थे। यूएस मिलिट्री को ऐसा लगा कि सद्दाम किसी हमले में मर चुका है। इसी सोच के साथ उनकी सारी कोशिशें कम होने लगी और इसी दौरान एक ऑडियो टेप ने सारा खेल बदल दिया। ये ऑडियो टेप थी सद्दाम हुसैन की, जिसमें वो अपने दोनों बेटे की मौत को दुख प्रकट कर रहा था। इस ऑडियो टेप का मतलब था कि सद्दाम अभी तक जिंदा है। अमेरिका ने एक बार फिर से सद्दाम को ढूंढना शुरू किया।
और उस पर जो 25 मिलियन का इनाम था उसे 30 मिलियन डॉलर कर दिया गया और इंफॉर्मेशन देने वाले को यूएस सिटीजनशिप देने का वादा किया गया। इतनी भारी रकम की लालच में हर कोई अपनी किस्मत आजमाने लगा। इराकी लोग उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन देने लगे जिससे अमेरिका का काम और मुश्किल हो गया। ताश के पत्तों पर छपे सारे लोग करीबन पकड़े जा चुके थे, सिर्फ कुछ ही बचे थे जिसमें सद्दाम हुसैन भी शामिल था। इसी दौरान डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सार्जेंट एरिक मैडॉक्स ने अलग सोचना शुरू किया। उन्होंने देखा कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में जो लोग थे वो सद्दाम की गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स थे। उनकी पावर सद्दाम से थी, ना कि सद्दाम की पावर उनसे। इस वक्त सद्दाम को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो थे उसके बॉडीगार्ड्स। सद्दाम के बॉडीगार्ड्स 3 कैटेगरीज में बटे हुए थे। एक महल की सिक्योरिटी के लिए, दूसरे जगह क्लियर करने के लिए जहां सद्दाम जाया करता था, तीसरे जो हर वक्त सद्दाम के साथ रहते थे। एरिक मैडॉक्स ने इन्हें ढूंढने के लिए सद्दाम के होम टाउन तिक्रित जाने का फैसला किया। वहां उसे सद्दाम के एक बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर के बेटे से इंटेरोगेशन की, लेकिन वो बॉडीगार्ड भी मिसिंग था। फिर उसकी मुलाकात सद्दाम के एक बहुत पुराने नौकर से हुई। यहाँ से पता चला कि सद्दाम को मशकूक नामी डिश बहुत पसंद है जो इराक में एक मछली से बनाई जाती है। मैडॉक्स को याद आया कि इब्राहिम उमर के बेटे ने बताया था कि उसके बाप को फिशिंग का बहुत शौक है और वो एक फिश फार्म का ओनर है जो समारा के पास मौजूद है। मैडॉक्स फिश फार्म तक पहुंचा। वहां इब्राहिम उमर तो मिला नहीं, लेकिन 2 मछुआरे जरूर मिले। उनमें से एक इराकी गोरिल्ला फाइटर का कजन निकला। ये माना जा रहा था कि ये गोरिल्ला फाइटर्स इब्राहिम उमर के इशारों पर चलते हैं। मछुआरे ने अपने एक अंकल का जिक्र किया जिनका घर बगदाद में था। मैडॉक्स ने अपनी टीम के साथ उस घर को घेरा और सरप्राइजिंगली इब्राहिम उमर वहीं छुपा हुआ था। इब्राहिम उमर सद्दाम हुसैन का पर्सनल बॉडीगार्ड था और अक्सर अपने फिश फार्म से सद्दाम को मशकूक भेजा करता था। अरेस्ट होने के बाद वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब मैडॉक्स ने उसे और उसकी फैमिली को यूएस सिटीजनशिप का वादा किया तब वो बोलने लगा। इब्राहिम ने बताया कि सद्दाम हुसैन अद-द्वार नाम के टाउन में छुपा हुआ है। उसके बताने पर यूएस मिलिट्री ने अद-द्वार में सर्च शुरू की। तिक्रित रिवर के किनारे 2 फार्म हाउस मिले, लेकिन दोनों ही खाली थे। उस वक्त इब्राहिम उमर ने जमीन की तरफ इशारा किया जहां एक रस्सी पड़ी हुई थी। वो रस्सी जमीन के अंदर जाकर एक स्पाइडर होल में घुस रही थी। इस स्पाइडर होल की एंट्रेंस स्टायरोफोम से कवर्ड थी। जब उसे खोला गया तो अंदर अंधेरा था। एक सोल्जर हैंड ग्रेनेड फेंकने ही वाला था कि अचानक उस सुराख से 2 हाथ बाहर निकले। एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स बोला, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं इराक का प्रेसिडेंट हूँ। अमेरिकन आर्मी सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गई थी। 32 हफ्तों की लगातार कोशिशों के बाद एरिक मैडॉक्स की मेहनत रंग लाई। बाद में एनालाइज करने पर पता चला कि अगर मैडॉक्स को ये ना पता चलता कि सद्दाम को मशकूक पसंद है तो वो यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। और जिस इल्जाम पर इराक पर हमला किया गया था कि वहां न्यूक्लियर वेपन्स छुपाए गए हैं वो कहीं नहीं मिले। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने भी बाद में कंफर्म किया कि वहां कुछ नहीं मिला। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अपने प्यार भरे कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसलिए इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।